गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10 मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टिक पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज में जितने भी प्रकार का थ्योरम्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है, हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आपको सारा वीडियोज वहाँ पर मिल जाएगा। मैं उसमें से डिटेल से बताया हूँ, सारा क्लियर करके बताया हूँ। आप अगर थ्योरम को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके थे और 1 by 1 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आप उसे भी जाकर के एक बार देखें। तो आज आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन और फिगर को सबसे पहले आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, पॉइंट वाइज को आप पढ़िए, उसके बाद फिगर में रिलेट कीजिए। आपको अगर ये चीज़ आसानी से क्लियर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कहता है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट्स एंड पी इज अ मिड पॉइंट। बच्चों मैं क्वेश्चन, फिगर और एक न्यू फिगर, मैं तीनों से आपको रिलेट करने का कोशिश करूंगा और आप उसे ध्यान से देखिएगा और मेरा बात को और फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। बच्चों मैं ए बी एक लाइन सेगमेंट बना दे रहा हूँ, है ना। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है कि पी इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है बच्चों कि टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई स्टिक ले लिए, उस स्टिक को टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दिए तो कितना होगा, एक तरफ 5 सेंटीमीटर होगा, एक तरफ 5 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों अब 10 सेंटीमीटर का लिए थे, दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मिड पॉइंट में आप डिवाइड किए हैं इसलिए आपका दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर का हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में करने का कोशिश कर रहा है कि पी जो है वो मिड पॉइंट है। मतलब आपको समझ जाना होगा कि ये पी जो है वो पी बी के बराबर में होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू बी पी, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर ये यहाँ पर सपोज पूरे 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर मिड पॉइंट का बात किया जा रहा है तो, है ना। तो क्वेश्चन में वही कह रहा है कि पी जब मिड पॉइंट हो गया। अब उसमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि डी एंड ई ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए बी। डी और ई जो है वो ए बी के एक सेम साइड में लिखा हुआ है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए कहीं पर अगर सपोज हम लोग यहाँ पर डी ले लिए, यहाँ पर ई ले लिए, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी के सेम साइड में है तो ए बी के सेम साइड में ही लिया हूँ, है ना। अब क्वेश्चन और फिगर में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सच दैट बी ए डी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए डी इक्वल होगा किसका, ए बी ई का। ये दो रेड लाइन से मैं एंगल बनाया हूँ, दोनों इक्वल है, क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद और आगे क्वेश्चन में कह रहा है ई पी ए एंड डी पी बी, ये दोनों आपस में इक्वल है, जो कि मैं ब्लैक इंक से डबल लाइन से मैं एंगल बनाया हूँ। आप उसे समझ जाइएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है, तो आपका क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं, जो फिगर में दिया हुआ वो यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, पी जो मिड पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर पी और ई एक लाइन दिया हुआ है तो मैं ई और पी एक लाइन दे रहा हूँ। दूसरा में क्या है, पी और डी एक लाइन है, यहाँ पर पी और डी में एक लाइन दे दिया हूँ। बच्चों आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको इसमें यही दिख रहा होगा कि इसमें 3 एंगल बन गया, है ना। 3 एंगल्स बना हुआ है। कौन सा एंगल्स, ए पी ई पी डी और डी पी बी, ये 3 एंगल आपका बन गया। जबकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ई पी ए आपका इक्वल होगा, ई पी ए जो इक्वल है वो किसका है, डी पी बी का। ये दोनों आपस में इक्वल है, क्लियर। अब देखिए आपको एक एंगल उसमें बच जा रहा है, वो एंगल को मैं रेड लाइन से यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सपोज यहाँ पर एंगल 1 मान लिए इसको हम, है ना, ये एंगल 1 ले लिए। बच्चों आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि एंगल 1 यहाँ पर जिस तरह से लिए उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बीच में एक एंगल बचा हुआ है, इसमें हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नहीं लिखना चाहेंगे तो आपको पूरा एंगल लिखना पड़ेगा, ई पी डी, इसलिए मैं एंगल 1 यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, इसमें से ये से डी मिला दिया गया है। मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये से डी जो है वो एक लाइन मिला दिया हूँ। अब इसमें से क्या बन गया आपका, एक ट्रायंगल बना हुआ। कौन सा ट्रायंगल बना हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ आपको प्रूफ करने बोला है, कह रहा है कि डी ए पी आपको प्रूफ करना है। डी ए पी एक ट्रायंगल है। अब बच्चों ये कहिए कि डी ए पी बनाने के लिए आपको ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा, तो अब ट्रायंगल में से यहाँ पर पूरे एंगल लेना पड़ेगा।
तो ये पूरा एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो एंगल का जरूरत है उसमें। देखिए कौन कौन जरूरत है, ए पी ई और बीच वाला ई पी डी, बीच वाला एंगल जो 1 में लिया हूँ, तब जा करके यहाँ पर से आपका ये जो ब्लैक में लंबा लाइन बनाया हूँ वो एंगल आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो वो एक एंगल हो गया। सिमिलरली हम लोग उसी प्रकार से अब दूसरा क्या कर रहे हैं कि ई से बी है ना, ई से बी एक लाइन बना रहे हैं। देखिए ई से बी बना दिए तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको दूसरा ट्रायंगल बन गया। अब दूसरा ट्रायंगल में भी यही प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा कि ई बी पी बनाने के लिए आपको ये वाला एंगल अगर लेना है तो ये पूरा एंगल को आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा एंगल। तो इसका मतलब है कि ई पी बी ये पूरा एंगल है। अब दिया आपको क्या, बी पी डी दिया हुआ है, मतलब ये आधा एंगल दिया हुआ, तो उसमें आधा और जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से इधर भी आधा आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अगर वहाँ पर आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में है आपको एंगल ई पी ए, देखिएगा यहाँ पर ई पी ए आपको दिया हुआ है। आप इसमें ऐड क्या कर दिए, एंगल ई पी डी को प्लस ई पी डी ये आप ऐड कर दिए, तो आपका क्या बन गया, आपका कौन सा एंगल बना है ना, ये आपका पूरा एंगल बन गया डी पी ए। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी पी ए, ये आपका एक एंगल बन, ब्लैक लाइन से जो मैं एंगल बनाया वो एंगल बन गया। उसी प्रकार से आप दूसरे फिगर में चले जाइए। दूसरे फिगर में आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा है ना, वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डी पी बी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी पी बी, ये डी पी बी आपका दिया हुआ है, उसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, डी पी ई। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी पी ई। बच्चों आप ई पी ई ऊपर में जोड़े हैं, यहाँ पर भी ई पी ई लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एंगल बन गया, तो क्या एंगल बना है, अब ऊपर में डी पी ये बना, क्या चीज़ जोड़ने के बाद, ये दोनों एंगल जोड़ने के बाद। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते हैं ई पी बी, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा ई पी बी, ये वाला एंगल बन गया। अब आपको ज़रूरत क्या है, आपको यही एंगल का ज़रूरत होगा, ये दोनों एंगल का आपका ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए मैं इतना मेहनत करके आपको क्लियर करने का कोशिश किया हूँ, है ना। जैसे देखिए ई पी बी आपको बड़ा वाला ट्रायंगल में ज़रूरत पड़ेगा, तो ई पी बी ले लिए। उसके बाद डी पी ए, यहाँ पर डी पी ए ले लिए। अब इतना समझने के बाद आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये फिगर और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्या है, आपको अरेंज करके लिख देना है। तो देखिए आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लिखेंगे, गिवन। गिवन में आपको क्या क्या मिलेगा, एंगल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये आपको गिवन है। बच्चों इसमें कुछ और दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है वो आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट बताया गया है ना, और पी इज ए मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि ए पी ये दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है बी पी में। तो हम लोग यहाँ पर ए पी इक्वल टू बी पी जो पहले हम लोग दिखा चुके हैं रफ में, है ना, ये रफ कार्य है, तो ये रफ में हम लोग दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू ये बी पी आपस में इक्वल है। अब देखिए हम लोग क्या प्रूफ किए थे, इसमें हम लोग जो यहाँ पर लिखे थे वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई। ये आपका दोनों एंगल जोड़ने के बाद मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे देखिए अब ये दोनों जोड़ने के बाद हम लोग को क्या आया था, डी पी ये आया था, है ना। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंगल डी पी ए इक्वल टू क्या लिखे थे, एंगल ई पी बी। देखिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि ई पी ए और ई पी डी मतलब है कि आपका यहाँ से लेकर के ये पूरे फिगर यहाँ तक एंगल बात कर रहा है। ये मैं इक्वल करके प्रूव करके ले आया हूँ कि डी पी ये होता है, यानी कि डी पी ए। दूसरा में क्या कह रहा है कि डी पी बी प्लस डी पी ई। देखिए यहाँ पर डी पी ई यानी कि ये वाला ब्लैक वाला एंगल और रेड वाला एंगल दोनों मिला करके कौन सा एंगल बन गया, यहाँ पर पूरा एंगल ये यहाँ से यहाँ तक बना दिया। अब ये एंगल क्या बना रहा है,
EPB, देखिए अब ध्यान से EPB, ये वाला एंगल पूरा रेड वाला बनाया, तो मैं वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, ये यहाँ तक मेरा प्रूव्ड हो चुका है। अब क्वेश्चन को सिर्फ अरेंज करके आपको कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है कि DAP कॉन्ग्रुएंट होगा EPB का। तो चलिए आइए हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, वो फर्स्ट नंबर का काम करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ये दोनों में हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले आप क्या दिया हुआ है, देखिए ऊपर में दिया हुआ है एंगल D, आप जो एंगल को आप प्रूफ दिया हुआ उसको लिखे हैं, फिर जो प्रूफ किए उसको लिखे हैं, फिर आप साइड को लिखे हैं ना, तो आपका एंगल साइड एंगल हो जाएगा। जैसे DAP एंगल में चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल DAP इक्वल टू, देखिए DAP ये वाला एंगल हो गया। उसी प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे EBP, है ना, यहाँ पर लिखेंगे एंगल EBP, ये आपका दोनों एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि ये साइड था, है ना, ये वाला साइड नहीं लिए थे हम लोग जो बाइसेक्ट कर रहा था मिड पॉइंट से, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये P इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं BP। बच्चों आप जो प्रूफ करके हम लाए हैं, क्या प्रूफ करके लाए हैं, DPA, यहाँ पर लिखेंगे एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB, है ना। मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एंगल लिए हैं, है ना, उसके बाद फिर साइड लिए हैं, ये वाला साइड, उसके बाद फिर हम लोग क्या लिए हैं, एंगल लिए हैं। बच्चों हम लोग ये चीज़ क्या कर सकते हैं, इसका रीजन यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया गिवन, है ना। ये आपका, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, इसलिए हम लोग इसको दो भाग में इक्वल लिए हैं, है ना। उसी प्रकार से और ये वाला जो है हम लोग क्या किए हैं, इसको प्रूफ दैट किए हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड दैट। तो ये आपका रीजन हो गया, आप रीजन लिख दीजिए। अब इसमें देखिए क्या बच गया, तो यही कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाना है DAP, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा, किसका कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल EBP का, है ना, EBP का कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो क्या लिए पहले एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, है ना, क्राइटेरिया, आप इसे लिख दीजिएगा, रीजन आपका क्लियर हो गया, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो है, वो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, AD ये वाला फिगर में आइए, AD जो है वो बचा हुआ भाग है, BE बचा हुआ भाग है, तो आपस में दोनों इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको कि AD जो है वो बराबर होगा किसका, EB का, चाहे तो BE का, दोनों आपस में इक्वल होगा। क्या लिख सकते हैं कि दूसरा नंबर में AD इक्वल टू BE, यहाँ पर क्यों होगा, बाय CP/CT से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये दोनों इक्वल भी हो गया, बाय CP/CT से ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। तो बच्चों आई थिंक आपको यह क्लियर हो गया होगा, और आप क्लियर हो गया होगा तो आई होप आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा।